स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो चुनावी थाली में। आज हम मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ से बीजेपी ने कद्दावर नेता कालीचरण सराफ को अपना प्रत्याशी एक बार फिर बनाया है। कालीचरण सराफ जो है वो इस वक्त भोजन की मेज पर हैं। कालीचरण जी, इस भागदौड़ भरी व्यस्तताओं के बीच, क्योंकि अब चुनाव प्रचार जो है वो थमने वाला है, किस प्रकार से सेहत का ख्याल रख रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक सेहत का सवाल है तो हम लोग सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। हम जहाँ भी प्रवास वहाँ जाते हैं दौरे पे, वहाँ खाने की व्यवस्था पहले रखते हैं। किसी न किसी कार्यकर्ता के यहाँ खाना खाते हैं, घर नहीं जाते, आराम नहीं करते, और उसके बाद रात को 11 बजे तक हमारा दौरा रहता है और सुबह 7 बजे निकल जाते हैं। नहीं तो कार्यकर्ताओं को पहले से ही बता देते हैं कि आपके वहाँ आ रहे हैं और ये भोजन भी आपके वहाँ भोजन सब व्यवस्थित रहता है। नहीं तो किस प्रकार का भोजन बनवाते हैं? क्योंकि सादा खाना, बिल्कुल हल्का फुल्का, और मैं तो छाले हो रहे मुंह में, इसलिए मैं मिर्ची नहीं खाता, तो बिना मिर्ची का खाना। तो क्या लग रहा है आपको इस बार किस प्रकार का माहौल है, क्या मुद्दे हैं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, मालवीय नगर क्षेत्र हरदम से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और इस बार हम मुख्य रूप से 5 मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहला, करतारपुरा नाले को पक्का करना अमान शाह की नाले की तर्ज पर। दूसरा, जो बिजली के तार हैं उनको अंडरग्राउंड करना। तीसरा, हर कॉलोनी में विधायक को से सीसीटीवी कैमरे लगाना। चौथा, जहाँ जहाँ सीवरेज की समस्या है वहाँ सीवरेज नहीं डलवाना। और पांचवा, थड़ी जो अव्यवस्थाएं, थड़ी मतलब जो बसी हुई है, उनको व्यवस्थित रूप से अलॉटमेंट करके बसाना। तो आप यहाँ से काफ़ी समय से विधायक रहे हैं और क्या लगता है कि कोई नाराज़गी जैसा फैक्टर थोड़ी होता है, क्योंकि इतनी बार विधायक चुनकर एक व्यक्ति आ जाता है तो कार्यकर्ताओं में, लोगों में नाराज़गी हो जाती है? देखिए, मालवीय नगर के लोगों ने हरदम मुझे नमक देना भैया, इसने दिया है, इसलिए कहीं पर कोई नाराज़गी का सवाल नहीं है। और जो छोटी मोटी कोई नाराज़गी है तो उसको हमने दूर कर ली। अब सब लोग एकमुखी होकर के लग रहे हैं। क्योंकि पिछला जो चुनाव था काफ़ी टफ रहा था आपके लिए। यहाँ से कांग्रेस ने अर्चना शर्मा को मैदान में उतारा था और काफ़ी टफ आपको टक्कर जो है वो दी थी। तो क्या लग रहा है वो टक्कर इस बार? देखिए, पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के साथ थी और इस बार एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के साथ है, इसलिए इस बार वो फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो हार गई थी और वो उसके बाद से लगातार सक्रिय रही हैं। नहीं, वो तो जो कांग्रेस सरकार की नाकामयाबियां है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले में हो, चाहे कानून व्यवस्था के मामले में हो, चाहे मुस्लिम तुष्टीकरण का सवाल हो, चाहे नौजवानों को भर्ती किए जाने का सवाल हो सरकारी नौकरियों में, तो ये सब जो मुद्दे हैं वो हावी हैं और इसको देख करके जनता कांग्रेस को हराने की मूड में है। लेकिन सीएम साहब अर्चना शर्मा के यहाँ पे चुनाव प्रचार में यहाँ पर आए और ये कहा कि ब्याज समेत जो है वो इस बार उन्हें वोट देने की अपील सीएम साहब खुद जो है वो लगे उनके लिए। उनको आना ही चाहिए, उनका उम्मीदवार है, पर वो भी इस बात को मानते हैं कि मालवीय नगर में कभी भारतीय जनता पार्टी को हराना बड़ा मुश्किल है। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मालवीय नगर था, है और रहेगा। क्या कारण मानते हैं आपकी इस ताकत के पीछे? क्योंकि लगातार आप यहाँ से जीतते आ रहे हैं, इसके पीछे ताकत की वजह क्या है आपकी? हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की फौज है। हर बूथ पर 10-10 कार्यकर्ताओं की टोली है, तो निश्चित रूप से उसका फायदा हमें मिलेगा। यहाँ पर आपके जब आप शुरुआत की थी चुनाव प्रचार की तो वसुंधरा राजे यहाँ पर आई थी, तो वसुंधरा राजे फैक्टर कितना आपको मजबूती देगा?
देखिए, वसुंधरा जी लोकप्रिय नेता है और उनके आने से निश्चित रूप से फायदा मिलता ही, इसलिए हमने उनको बुलाया था। क्या लगता है कि मुख्य रूप से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप पिछले चुनाव में नहीं कर पाए और फिर से वादा कर रहे हैं आप लोगों से? और क्योंकि 5 साल तो आप विधायक रहे ही हैं यहाँ पर। विधायक निश्चित रूप से रहा, पर हमारा राज नहीं था। बावजूद उसके हमने लक्ष्मी मंदिर चिराए को लाइट, वो क्या कहते हैं, ट्रैफिक लाइट को हटवाया वहाँ से। जहाँ जहाँ सड़कें बननी थी वहाँ सड़कें बनवाई, PWD से, JDA से, नगर निगम से। 20 कॉलोनियों में हमने CCTV कैमरे लगवाए। जहाँ पानी की समस्या थी वहाँ बोरिंग लगवाए। काफ़ी काम किया। नहीं तो ये जो चुनावी थाली है आपकी, ये आप किसके लिए सजा रहे हैं? ये जो चुनावी थाली है ये आप किसके लिए सजा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने कोई CM फेस जो है वो इस बार CM फेस पर चुनाव नहीं लड़ रही, सामूहिक तौर पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ जो विधायक चुन करके आएंगे वो तय करेंगे कि उनका नेता कौन हो। तो अभी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने का कोई सवाल नहीं है। एक और बात, चूंकि कांग्रेस यहाँ पर लगातार जो है वो गारंटियों की बात कर रही है, 7 गारंटियाँ उन्होंने दी कि गारंटी के जरिए जो है वो चुनाव मैदान में है। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी जरूर किया है, लेकिन ऐसा कोई पंच लाइन नहीं है जो लोगों को विश्वास जता पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास रखती है और लफाजेबाजी में विश्वास नहीं करती है। पिछली बार भी उन्होंने गारंटी दी थी, अब तो अशोक गहलोत गारंटी दे रहे हैं। पिछली बार राहुल गांधी जी आए थे यहाँ, उन्होंने कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। हुआ क्या? 1900 किसानों की जमीन कुर्क हो गई। क्यों कुर्क हो गई? कि वो कर्जा नहीं चुका पाए। बेरोजगार नौजवानों को हम नौकरियां देंगे। 19 पेपर भर्ती परीक्षाएं हुई, उसमें से 18 के पेपर लीक हो गए। नौकरी नहीं दे पाए तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या हुआ उस गारंटी का? कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? तो इसी प्रकार से कांग्रेस केवल झूठे वादे करती है। जब राहुल गांधी ने जो 2 गारंटी दी थी वही पूरी नहीं हुई, तो ये 7 गारंटियों में जनता कैसे विश्वास करेगी? अच्छा, मालवीय नगर में वापस आते हैं। पिछली बार 2100 वोटों का ही अंतर रहा था। क्या कारण था कि सिर्फ 2100 वोटों का अंतर रहा? क्या लगता है ये 2100 वोट और कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे? देखिए, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। पिछली बार कार्यकर्ताओं में ओवर कॉन्फिडेंस था कि 48,000 से जीते हैं तो अब के 45 से जीत जाएंगे, 40 से जीत जाएंगे। और जनता भी ये सोच रही थी कि जीते तो पड़े ही हैं, तो कई लोग वोट देने नहीं गए। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हमारे बीजेपी के साथ था और इस बार कांग्रेस के साथ है। नहीं तो क्या इसके लिए कोई रणनीति बनाई कि वोटर्स को जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे, आप अपने तमाम लोगों के पास पहुंच रहे हैं, इसके लिए कोई रणनीति आप लोगों ने तैयार की है क्या? मैंने बताया ना, हमारे कार्यकर्ताओं की जो भोज है, यानी हर बूथ पर 10-10 कार्यकर्ता, 182 बूथ है हमारे यहाँ, हर बूथ पर 10-10 कार्यकर्ताओं की टीम है और उन 10-10 कार्यकर्ताओं में 3-3 महिलाएं हैं। तो इस बार हम पन्ना प्रमुख तक गए हैं और मोदी जी ने जो कहा है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, हमने बूथ को कंसंट्रेट किया है और उसके आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, आप शुरुआत में अब आप खाना शुरू किया, उस वक्त बात की कि सेहत का ध्यान रखते हैं, लेकिन अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, 3 बजे आप खाना खा रहे हैं, फिर रात का खाना कब होगा? क्योंकि आप तो अब समय तो बचा नहीं है, तो चुनाव प्रचार रूटीन में हम 2:30-3 बजे खाना खाते हैं। सुबह नाश्ता करते होंगे? नाश्ता। और शाम का खाना? शाम का खाना 9-10 बजे। तो सेहत का ख्याल बराबर रखा हुआ है आपने? बिल्कुल। तो यह है कालीचरण सराफ, पूर्व मंत्री, कई बार के विधायक और मालवीय नगर से इस बार के बीजेपी के प्रत्याशी।
चुनावी थाली में इतना ही। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। नमस्कार, मैं हूं दीपक पुरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का खास कार्यक्रम चुनावी थाली। चुनावी थाली में आज हमारे साथ मौजूद है प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और कांग्रेस पार्टी के साथ आरएलडी के गठबंधन में यहाँ से प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष गर्ग। डॉक्टर साहब, चुनावी थाली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कार्यक्रम रहता है, किस तरह की दिनचर्या रहती है, क्या खाना पीना समय से हो पाता है या फिर आज हमारे साथ बैठ करके ही हो पा रहा है? समय से खाना पीना तो हो नहीं सकता, इतनी व्यस्तता रहती है। सुबह 6:30 तैयार होकर के नहा धो करके और पूजा पाठ करके जो है कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं और उस रूप में फिर रात को लगभग 10 बज जाते हैं लौटते पड़ते। खाने का जब तक कार्यक्रम है तो कुछ खा के निकलता हूँ। लंच मैं गाड़ी नहीं करता हूँ जनरली, और रात को जब यहाँ पहुंचता हूँ तब मेरा डिनर होता है। ये व्यस्तताएं रहती हैं और ये निश्चित रूप से अब इस वक्त पीक चल रहा है चुनाव पीरियड का, और आप जानते हैं कि क्षेत्र में मेरा संपर्क लगातार रहता है, तो उसकी वजह से अधिक समय में क्षेत्र में देता हूँ, जिसकी वजह से ये इनबैलेंस तो खाना और ये सब चीजें हो ही जाती है। इससे नेचुरल। कितने गाँव का प्रतिदिन दौरा करते हैं, कितने लोगों से मुलाकात होती है, क्या क्षेत्र में रहता है? ग्रामीण क्षेत्र में मेरा दौरा 2 पंचायत में रोजाना करता हूँ, जिसमें चाहे 10 गाँव हो, चाहे 12 गाँव हो, चाहे 14 गाँव हो, ये मेरा रहता है। फिर आफ्टरनून में 4 से 5 बजे के आसपास, उसके बाद मैं शहरी क्षेत्र के विभिन्न भागों का, और एक दिन में मेरी कोशिश रहती है कि 2 पंचायत कंप्लीट हो जाए और 4-5 जो वार्ड वो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद व्यक्तिगत मुलाकातों का दौर रात को 10:30 बजे के बाद शुरू होता है, जो जनरली 1, 1:30, 2 बजे तक चलता रहता है। कैसे मैनेज हो पाता है रात को 12-1 बजे फ्री होकर के फिर सोने के लिए भी समय देना पड़ता है? परिवार के लोग भी हैं, उनके साथ भी परिवार का पूरा सपोर्ट रहता है, चाहे वो मेरी धर्मपत्नी है, चाहे मेरी बेटी है, शुभचिंतक है, मेरे सपोर्टर्स हैं, उनका काफी सपोर्ट रहता है। और उस रूप में कोशिश रहती है कि भाई ये जो 15-20 दिन जो होते हैं उसमें फिर समय का इम्पोर्टेंट नहीं होता। ठीक है, 2-2:30 बजते हैं, सुबह फिर 5:30 तक उठ जाते हैं, तो नेचुरली वो आराम का समय तो मिलता ही है, लेकिन पब्लिक की जनता की जो ऊर्जा है, जो मेरे को मिलती है जनता से, प्यार, इसमें आशीर्वाद भी मिल रहा है, रेस्पॉन्स भी मिल रहा है जनता का, जो 5 साल लगातार संपर्क करता रहा, संपर्क में रहा, संवाद करता रहा, लोगों को घूमता रहा, विकास हमने कर रहे हैं कि विरोधी भी मानते हैं कि गोरखपुर में विकास तो हुआ है। तो ये भी जो ऊर्जा रहते हैं, ऊर्जा रहता है, उसी आधार पर उसी ऊर्जा के आधार पर मैं और ऊर्जावान होकर के काम करता हूँ। विपक्षी दल कहता है कि 5 साल का कार्यकाल निकल गया, भरतपुर में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। किस तरह से आप देखते हैं जो विपक्षी सवाल उठाते हैं उसको लेकर के, और जो जनता के प्रति आपने जो कार्य कराए हैं उनको कितना डिफरेंस मानते हैं दोनों चीजों में? देखिए, मेरा मूल एजेंडा विकास का और उसमें मैं कह सकता हूँ सफल रहा हूँ, और ये जनता हो रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। विपक्ष का काम आरोप लगाना वो तो लगाते ही रहते हैं, लेकिन आम जनता मेरे साथ है। और आप कहीं भी आम जनता से करेंगे, मैं बड़े बड़े नेताओं की या जो विभिन्न दलों के जो नेता हैं या उनके पदाधिकारी हैं, उनकी तो मैं बात नहीं करता, लेकिन आम जनता में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा कि भाई मैंने एक संकल्प के साथ कंसर्न रखते हुए क्षेत्र का विकास कर दिया, और विकास ही मेरा जो जीत का आधार होगा। वो मूल मंत्र जो है, जो भरतपुर में जो पिछले 15 साल जो बीजेपी के विधायक रहे, वो मेरे 5 साल लोग सब अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ उस रूप से। और दूसरा जो हमारा जो चुनावी प्रबंधन है वो आम जन के हाथ में, आम कार्यकर्ता, मेरा शुभचिंतक, परिवारजन, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरे मित्र और मेरे सभी 3600 कौमों के लोग। मैं मेरा चुनाव जाति के आधार पर नहीं है, मेरा चुनाव 3600 कौमों के आधार पर, 36 कौमों का कुछ ना कुछ मुझे प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, और जो निश्चित रूप से 3 तारीख को आपको मालूम पड़ जाना चाहिए। मेरे कांग्रेस पार्टी ने आरएलडी के साथ गठबंधन किया, आपको क्या लगता है कि इस गठबंधन से कितनी मजबूती भरतपुर सीट पर आपको मिलेगी? किस तरह से कांग्रेस एक राष्ट्रीय आंदोलन उनका नाम वो पार्टी जिसका अपना इतिहास है, लोकदल वो पार्टी जिसमें चौधरी चरण सिंह जी ने
चौधरी अजीत सिंह ने और चौधरी जयंत सिंह जी लगातार किसान, कामगार, मजदूर इनकी सबकी आवाज उठाते रहे और आज देश में जितने भी कृषि कानूनों के माध्यम से जो सुधार हुए कृषि में, किसानों को जो संरक्षण मिला, ट्रैक्टर ट्रॉली का जो संरक्षण मिला, वो चौधरी सिंह जी को, अजीत सिंह जी को श्रेय जाता है। और किसान आंदोलन के दौरान जो जयंत चौधरी ने भूमिका निभाई, कितने लोग जो है हत्या हो गई उनकी, तो और उनके साथ पुलिस का क्या व्यवहार है आप जानते हैं यूपी में। तो वो जो आम यहाँ का किसान है और यहाँ जो किसान कौन है वो निश्चित रूप से जयंत चौधरी का बड़ा आदर करती है, लोग भी आदर करते हैं। तो वो एक लाभ लोग को मिलता है और इसलिए गठबंधन यहाँ मजबूत होता है, कांग्रेस प्लस लोकदल का। और मेरी जीत में भी पहले इस कांग्रेस और लोकदल गठबंधन का एक बहुत बड़ा योगदान था। लोकदल के लोगों ने भी काफी यहाँ काम किया भरतपुर में, यूपी से गिरा होने के कारण, तो उसका निश्चित रूप से मुझे राजनीतिक लाभ भी मिलता, सामाजिक लाभ भी मिलता। गठबंधन के साथ में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, उनका कितना साथ आपको मिलता है? क्या वो पूरे चुनाव में आपका साथ देते हैं या फिर कुछ नाराजगी उनकी जो है वो रहती है नजर आती है? नाराजगी आम जो कांग्रेस है वो मेरे साथ है। पूरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के शहर क्षेत्र के, पूरा लगे हुए, डीसीसी का पूरा सपोर्ट है। तो मैं इसको बिल्कुल पूरा दुनिया में काम कर रहे हैं और उनका भी लक्ष्य ये है कि सरकार कांग्रेस की रिपीट होनी चाहिए और यहाँ से जो कांग्रेस और गठबंधन का उम्मीदवार जीतना चाहिए। मतलब यहाँ से पहले विधायक रहे लगातार 3 बार और कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन वो सफलता नहीं हुई और उसके बाद गठबंधन किया। गठबंधन में आपने कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हुआ था उसमें सीट को कांग्रेस की जोड़ी में डाला गठबंधन के साथ। 15 साल वर्सेस 5 साल, आप कितना डिफरेंस देखते हैं? क्या भरतपुर में 15 साल में जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया और क्या आपने 5 साल में जो होना चाहिए था वो कराया? देखिए, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में 15 साल में कुछ नहीं हुआ। केवल मेडिकल कॉलेज आया और एक इंजीनियरिंग कॉलेज आया और मेडिकल कॉलेज लाने का श्रेय बीजेपी के विधायक को नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ, स्थानीय विधायक को नहीं। उसके बाद आप देखिए इन 5 सालों में 8 कॉलेजेस आ रहे हैं, आयुर्वेद कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, मेडिकल का नर्सिंग कॉलेज, आयुर्वेद का नर्सिंग कॉलेज, पब्लिक हेल्थ कॉलेज, कृषि विज्ञान महाविद्यालय, इसके अलावा पशु विज्ञान महाविद्यालय, पब्लिक हेल्थ कॉलेज, नर्स कॉलेज, एक यूनानी का फिजियोथेरेपी सेंटर, ये सब मेडिकल हब बनाने, एजुकेशन हब बनाने के लिए इसमें कोई काम नहीं, वो काम किया। दूसरा भरतपुर की सबसे बड़ी समस्या थी ड्रेनेज की। 378 करोड़ रुपए स्वीकृत करा करके वो काम शुरू हो चुका है, 30-35% काम शुरू हो चुका है और मैं सोचता हूँ आने वाले 1 साल के अंदर वो काम 1.5 साल में हो जाएगा। तो भरतपुर की तस्वीर बदल रही है। आप पिछले 5 साल पहले देखें, भरतपुर बदल रहा है, एक नया भरतपुर हो रहा है और ये हम महसूस करते हैं, जनता कहती है। और आज देखिए, आप सड़कों की देखिए कितनी अच्छी हालत है, लाइट्स क्या देखिए, सौंदर्यीकरण देखिए, पार्कों की स्थिति को देखिए, 18 से पहले क्या पार्कों की स्थिति थी, आज पार्कों की स्थिति क्या है। गाजी मंदिर के रास्ते को देखिए, ऐसा लगता है कि शाम को कोई बड़े शहर में घूम रहे हैं। सारस से पूरा जो रोड है उसको देखिए, रात को पहले अंधेरा रहता था, अब उजाला रहता है। इसी तरह से चौराहे पर सौंदर्यीकरण कराया गया। 150 करोड़ रुपए का अगेन प्रोजेक्ट, 125 करोड़ रुपए का सीवरेज बनने का, 25 करोड़ रुपए का सौंदर्यीकरण हेरिटेज लाइट्स के माध्यम से। गेट्स जो है, जो भारत सुवर्णन जी की जो विरासत है, उस विरासत को संरक्षण धरोहर का विस्तार करने के लिए भी काम किया गया। तो लोग महसूस करते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि एजुकेशन, मेडिकल हेल्थ के अलावा बिजली के तंत्र को सुधारने के लिए बहुत बड़ा इतने जीएसएस लग रहे हैं, 132 के, 33 के, जो पिछले 15-20 सालों में कभी नहीं लगे। बिजली के तंत्र को सुधारा। चंबल के पानी की बात करूं, जब चुनाव हो रहा था, 1 गांव पानी नहीं था 2018, जबकि वो पानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना स्वीकृत करती थी 2011 में आ गई, शहर में आ गया था, गांव में गया था। वो पानी आज 66 गांव में पहुंच चुका है। जल जीवन मिशन का काम पूरा चल रहा है, बस तो अगले 6-7 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। पानी के तंत्र को सुधारने के लिए काम किया। तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़कों का बात नहीं, जाल बिछा हुआ और सड़कों का तो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, फ्लाईओवर का अपने 76 करोड़ रुपए स्वीकृत करा के काम शुरू होगा। ये जो आरबीएल का जो 38 नंबर का फाटक है, बाईपास का प्लान बन चुका है, उसकी घोषणा हमने बजट में करा चुके हैं। सुजानगंगा नहर की भी बड़ी बजट में घोषणा हो चुकी है। कच्चे पत्तों के पट्टों का बदलना काम जो 40 साल से हो रहा था, उसको स्वीकृत करा के वो काम कर रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ बराबर से बेचारे